7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में उभरकर सामने आया है, उसको लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक शाहिद मंजूर साहब से। शाहिद मंजूर साहब, ये जो नतीजे आए हैं उपचुनावों के 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, ये नतीजे क्या कहानी बयां कर रहे हैं? इससे पहले अभी 2 महीने पहले चुनाव हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए। तो जनरल इलेक्शन में जो स्थिति रही है भारतीय जनता पार्टी की, कमोबेश वही इसमें आ रही है। उसमें भी अगर नीतीश बाबू और आंध्रा से आपको सपोर्ट ना मिली होती तो शायद ये स्थिति ना बनती और सरकार भी नहीं बना पाते। तो सरकार तो इनकी वहीं चली गई थी और उसी जैसे नतीजे अब ये आए हैं। ये भी इंडिया गठबंधन जो है 13 में से 10 या 11 जीता है। 2 ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है, बाकी एक वो भी इनके अगेंस्ट में ही जीता, 11वां भी। तो स्थिति तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से देश और प्रदेश की जनता नाराज है। निश्चित कई महत्वपूर्ण सीटें हैं वो हार गए हैं। अब लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही थी और ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर 2014 हुआ। सारे प्रदेशों में झगड़े टंटे फसाद कराए गए, वो हुए और ऐसी ऐसी भाषा, अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करके एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश की गई और वो बना भी। लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ देश के भी बड़े मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बात करी, अपने भाषणों में बात करी। चाहे वो नौजवानों को लेके हो, रोजगारी को लेके हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल को लेके, रुपए की कीमत को हो, वो सब को लेके सारे मुद्दे थे। और उन मुद्दों पे जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, उन मुद्दों पर कोई भी काम पिछली 10 साल में मनमोहन सिंह इनकी सरकार में, मोदी जी की सरकार में हुआ नहीं। अब सिर्फ मनमोहन सिंह को बर्बाद वो करने में, बदनाम करने में, कांग्रेस को बदनाम करने में या समाजवादी पार्टी के खिलाफ अनर्गल बात करने से जनता ऊब चुकी है और जनता जो है वो बदलाव चाहती है। बदलाव हुआ भी था। अगर इन दोनों नेताओं की तरफ से इनको सपोर्ट ना मिलती होती तो सरकार अपोजिशन की बनती, इंडिया गठबंधन की सरकार। लेकिन अब जिस तरीके से यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इन नतीजों से उन नतीजों को जोड़ा जाए तो क्या तस्वीर निकल कर आएगी? देखो, जहाँ तक सवाल है मुद्दों का, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक एक ही मुद्दा था। राम मंदिर का निर्माण था, बड़ा मुद्दा था। मंदिर का निर्माण हो गया। दोबारा से बद्रीनाथ का निर्माण करना था, वो भी बड़ा देश का बड़ा मुद्दा था। ऐसी लखनऊ के बराबर में सीता नगरी है, सीतापुर है, वो मसला था। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट सीट थी, जहाँ जहाँ उस मतलब से जुड़ी हुई सीट थी जो धार्मिक भावनाओं से, जिनको वहाँ की जनता ने उनको मुद्दों को नकारा है। नकार दिया अयोध्या में, नकार दिया अभी लेटेस्ट बद्रीनाथ में, और जो और भी धार्मिक स्थानों पर जहाँ इलेक्शन हुए वो कोई ख़ास स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रही है। तो उस मुद्दों को तो अब जनता उससे ऊपर उठ चुकी है। अब जनता रोज़गार चाहती है, जनता अपने बच्चों का भविष्य चाहती है। अब वो अग्निवीर या ऐसी जो इनकी योजनाएं, उनसे जनता भरपाई अब ऊब चुकी है। उग चुकी है। लेकिन 10 सीटों पे क्या स्थिति रह सकती है आपके हिसाब से, जो माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, भविष्यवाणी करना तो मेरा काम नहीं है, लेकिन जनता का माहौल जो है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और अभी जो पिछले चुनाव हुए उसमें भी अगर एमएलए वाइज, सीट वाइज लिया जाए तो हम 245 के करीब जीत रहे। अब इसी उसमें भी जीत रहे। तो अब ये भी 2 आएंगे, 10 आएंगे, हम जीतेंगे निश्चित रूप से, सारी सीट जीतेंगे। सारी सीट जीते? हाँ, निश्चित रूप से अच्छा चुनाव होगा, बढ़िया सीट जीतेंगे। क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो उन पर काम हो नहीं रहा। और ये महसूस भारतीय जनता पार्टी को भी है।
कल इनकी एक बैठक हुई थी लखनऊ में, इन्होंने खुद ही वहाँ कहा कि हार के कारणों की समीक्षा करें। तो समीक्षा तो होगी हार के कारणों की, पहले लड़ाई झगड़ तो बंद करो अपना। भारतीय जनता पार्टी कहीं है, लखनऊ कहीं है, दिल्ली कहीं है, आरएसएस कहीं है, नेता कहीं हैं, कार्यकर्ता कहीं हैं, तो ये सब मतलब ये जो बात आप घुमा के कह रहे हैं सीधी कह दीजिए ना, क्या है? ये जनता में जो आक्रोश है वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को भी महसूस हो रहा कि जनता को कुछ मिल नहीं रहा है, वर्कर को कुछ मिल नहीं रहा, यही आक्रोश है। आज मैं कार्यालय में भी गया था, अधिकारी से बात हुई थी, वहाँ देखा तो हज़ारों की तादाद में बाहर दफ्तरों पर लोग। अगर थाने में काम होगा या ज़िले में काम होगा, तहसील पे काम होगा, जहाँ की समस्या वहीं निराकरण हो गया, तो शायद अधिकारियों के दफ्तरों में और कचहरियों में इनमें सब लोगों का धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, शायद लगने बंद हो जाए। तो अभी तो कुछ सुधार की उम्मीद है नहीं। ये सुधार लगे और जनता का आक्रोश जो है वो शांत हो तो फिर कुछ माहौल ठीक हो। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ माहौल है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही है, मीटिंग आपने भी देखा कि मीटिंग बुलाई है, आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले एक पूरी घेराबंदी कर लेंगे सबकी? अब भारतीय जनता पार्टी का जो चाणक्य था वो फेल हो गया। अब हर पार्टी में एक चाणक्य पैदा हो गया है जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य का जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अपने ही जो उनके छत्रप हैं उनसे छुटकारा पाएँ। अब कहाँ रणनीति बनाएंगे। तो सपा और कांग्रेस में कौन है चाणक्य? सपा खुद चाणक्य है, समाजवादी कांग्रेस खुद चाणक्य है। बगैर किसी चाणक्य के थोड़ा ही आधी से ज़्यादा सीट जीत गए। भाई आप देखो ना, सारे सरकारी तंत्र फेल हो गया। और अभी कल का ही आप देख लीजिए, जो ये यहाँ की सीट है जिसमें काफ़ी वोटों को रोकने की कोशिश करी गई, बाद में भी कोशिश करी। मंगलौर की बात कर रहे हैं आप? मंगलौर की मैं बात कर रहा हूँ। जनता वोटर को भगाया भी गया, पीटा भी गया, बूथ कैप्चर भी करने की कोशिश करी गई, पुलिस को भी इस्तेमाल किया गया, रिकाउंटिंग भी हुई, लेकिन भाई फिर जीत तो मिल गई कांग्रेस को। अच्छा, ये चीज़ें बदली क्यों है? जब अच्छा कितने दिन तक लोग झूठ का एतबार करें? झूठे वादों पे कब तक इंतज़ार करें, कब तक एतबार करें, ये बता दो। अभी काम तो रोटी का तो रोटी से ही चलेगा ना, झूठे नारों से तो नहीं चलने का। लेकिन ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव यूपी में होने जा रहे हैं, इनको क्या माना जाए? सेमीफाइनल माना जाए कि 2027 का? अब मुझे लगता है कि इतना बड़ा इलेक्शन जो है अब 2027 से पहले नहीं होने का। 10 सीट हैं इसमें। कुछ हमारे माननीय विधायक सांसद हो गए हैं, अयोध्या उनमें से एक है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपनी सीट उनमें से एक है। तो ये तो महत्वपूर्ण चुनाव हैं, चुनाव होंगे, देखो। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे है, जयंत चौधरी की बात कर लें, मायावती की बात कर लें, क्या मतलब आपको लगता है कि किस तरीके से इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे? लोकदल के मुद्दे अलग हैं, किसानों के मुद्दे अलग हैं और सरकार अलग है। किसान के मुद्दे अपनी जगह हैं, किसान का बीज का, खादी का, एमएसपी का, सारे मुद्दे अपनी जगह हैं। वो कल जब लोकदल अलग था तब भी वही मुद्दे थे, आज जब लोकदल उनके साथ है तो भी मुद्दे वही हैं। वही बेरोजगारी के हैं, वही अग्निवीर के हैं, वही नीट के हैं, वही पेपर लीक के हैं, मुद्दे तो सारे वही हैं। अब उनको कैसे सरकार में रह के लोकदल कैसे हैंडल करती है और कितना काम उन पर होता है तो समय बताएगा। अभी तो कुछ उम्मीद लगनी है। और बसपा की बात करें और आज़ाद समाज पार्टी की? आज़ाद समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब बहुजन समाज पार्टी हो, सारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। सब लोग बीजेपी के खिलाफ हैं और खिलाफ ही काम करेंगे। लेकिन अगर कोई चक्रव्यूह रचा गया तो तोड़ पाएंगे? चक्रव्यूह राजनीति में क्या होता है जनता के सामने? चक्रव्यूह क्या है? क्या चक्रव्यूह है? षड्यंत्र, खड़यंत्र या डंडा तंत्र? कौन सा तंत्र है? ये षड्यंत्र क्या है? जनता जब खड़ी हो जाती है तो फिर षड्यंत्र काम नहीं आता। शायद मंजू साहब, मुकाबला होगा या कड़ा मुकाबला होगा?
चुनाव होगा, ना कोई मुकाबला होगा, ना कड़ा मुकाबला होगा। संवैधानिक मजबूरी है, चुनाव का होना ज़रूरी है, चुनाव होंगे, मुकाबले से क्या लेना देना। मुकाबला तो हो गया जनरल इलेक्शन। देख लिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का जोश आई। समाजवादी पार्टी का नहीं या इंडिया गठबंधन का नहीं, ये तो जनता का जोश है। जनता निराश है, जनता हताश है, जनता इनके खोखले नारों से परेशान है। तो इसमें तो जनता ही है, जनता इनका मुकाबला कर रही है। 10 में कितनी सीटें? मैं कोई भविष्यवाणी थोड़ा ही करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शायद मंजूर साहब हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं और सीधा कह रहे हैं कि ना मुकाबला होगा ना कड़ा होगा, चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा और जो हवा है वो बदल चुकी है। उन्होंने सीधी टिप्पणी की है कि अब चाणक्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी पैदा हो गए हैं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.